जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी को मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों से अपडेट कराती रहती हूँ। दोस्तों, कई सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे उज्ज्वला गैस योजना या शौचालय योजना हुई, या फिर मनरेगा योजना हुई, आयुष्मान कार्ड योजना हुई, या फिर अंत्योदय कार्ड योजना हुई, अब प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, इन सभी का लाभ कैसे लिया जाए, इन सबको कैसे बनवाया। जैसे कई लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड को कैसे बनवाएं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता है कि ये किसको दिया जाता है और कैसे इस पे प्रोसेस शुरू कराई जाती है। क्योंकि काफ़ी लोग जो इसके हकदार हैं अपने जीवन शैली को जीने में बिल्कुल असक्षम है, फिर भी इन सभी चीज़ों का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हो, किस तरीके से आप इन योजनाओं को अपने घर में अप्लाई कर सकते हो, यानी अपने घर में ला सकते हो। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहूंगी आखिर ये योजनाएं होती क्या है। बात करें आयुष्मान कार्ड योजना की, तो आयुष्मान कार्ड योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसमें आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। 1 साल के अंदर आपको इस कार्ड को यूज करना है और आपको 5 लाख तक का इलाज जो चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करा लीजिए, चाहे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करा लीजिए, चाहे आपको सर्जरी करानी हो या किसी भी तरीके का इलाज कराना हो या लंबे समय से आप बीमारी से ग्रसित हो, तो इस 5 लाख का आप बेनिफिट ले सकते हो, यानी आयुष्मान कार्ड को अपने लगा सकते हो। दूसरे नंबर पे बात करें उज्ज्वला गैस योजना, तो इसमें क्या होता है, जो भी लोग हैं उनको फ्री में गैस दी जाती है और जो भी गैस सिलेंडर होता है वो उसको भी बहुत ही कम दामों में कराया जाता है, यानी कम दामों में लोगों को गैस जो है वो अवेलेबल कराई जाती है। तीसरे नंबर पे बात करें शौचालय योजना, तो शौचालय योजना में भी लोगों को क्या किया जाता है, जिनके घर में शौचालय नहीं बने हैं उनको शौचालय बनवाने के लिए गवर्नमेंट की ओर से पैसा दिया जाता है। और बात करें अंत्योदय कार्ड की, तो अंत्योदय कार्ड जिसके भी पास होता है उसको राशन जो है वो 35 किलो दिया जाता है, चाहे उनकी फैमिली में 2 ही कैंडिडेट क्यों ना हो। दोस्तों, हर योजना का अलग अलग तरीके से लाभ लिया जाता है। लास्ट में बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि बहुत बड़ी योजना है, काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं इससे और काफ़ी लोग इसका जो है वो फायदा ही नहीं ले पा रहे हैं। तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या मतलब होता है, इससे क्या लाभ मिलता है, उसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। जिसको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है उसको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक का कैश दिया जाता है, जो कि हर राज्यों में अलग अलग डिसाइड है, यानी निर्धारित है। यानी किसी राज्य में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, किसी राज्य में 3 लाख रुपए या किसी राज्य में 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है। जैसा कि हर राज्य में अलग अलग इसका प्रावधान, अच्छा अलग अलग क्यों है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि इस योजना में स्टेट जो गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार है वो भी इसमें भागीदार होती है, यानी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा जो है वो भी देती है। तो हर राज्य में अलग अलग इसका जो भी कैश है वो तय है। तो अब बात करते हैं आखिर आपको इन योजनाओं को लाभ कैसे लेना है, आखिर किन लोगों को इन योजनाओं को लाभ मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इन सभी योजनाओं का जो लाभ है वो हर कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है, बल्कि उनको मिल रहा है जो कि बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। बीपीएल बोले तो वैल्यू प्रॉपर्टी लाइन, जी हाँ दोस्तों, उनको मिलता है, यानी जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं उनको इन योजनाओं का लाभ दिया जाता है। एपीएल कार्ड धारकों को इन योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है। अच्छा, बीपीएल कार्ड आप अपना कैसे बनवा सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एपीएल कार्ड बोले तो एवं प्रॉपर्टी लाइन, जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें यदि आपके पास कार्ड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ओर से जो राशन दिया जाता है उसका ही आप लाभ ले सकते हो, अन्यथा आपके जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आपके परिवार में यदि 5 कैंडिडेट हैं तब तो आपको 25 किलो राशन मिलने वाला है। यदि आपके परिवार में 4 ही कैंडिडेट हैं तो एपीएल कार्ड है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20 किलो राशन दिया जाएगा। यानी ये फर्क होता है अंत्योदय कार्ड यानी बीपीएल कार्ड में और एपीएल कार्ड में। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से इसका लाभ लिया जाए। अच्छा, एपीएल और बीपीएल कार्ड निर्धारित कैसे होता है, मतलब कैसे लोगों के ये बनाए जाते हैं। तो सरकार के द्वारा एनपीआर किया जाता है, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसको बोलते हैं, यानी सरकार की तरफ से जनसंख्या जनगणना कराई जाती है, जिससे क्या होता है
कि लोगों से सर्वे किया जाता है, गांव-गांव तक ब्लॉक के लोग या फिर तहसील के लोग या जो भी प्राइमरी स्कूल है उनके लोग आपके गांव-गांव घर-घर तक पहुंचते हैं, आपसे सर्वे करते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं कि आपके पास क्या है, आपके घर में कितने कैंडिडेट हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितने वाहन है, आपके पास आप यानी यहाँ तक पूछते हैं कि आप जिस भी घर में रहते हो वो कितना बड़ा है। तो उसमें क्या होता है, जो होशियार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी अपना रोना रोते हैं, गरीबी का रोना रोते हैं, कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वह सब रजिस्टर में चढ़ जाता है। यानी जो भी मतलब जिसके पास सब कुछ है और जो कह देता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ कह देने से, मौखिक रूप से, लिखित रूप से नहीं निर्धारित होता है, बल्कि यदि रजिस्टर में यदि आपका नाम चढ़ गया और आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास बीपीएल कार्ड की जो सुविधा है वो दे दी जाएगी। यानी गवर्नमेंट आपको सारी सुविधाएं देगी। यानी आप जिसके पास जो बहुत कुछ है, सब कुछ है, उसके बाद भी वो अपना रोना रो के नाम करा लेता है तो उसको भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, रहने के लिए घर भी नहीं है और कहीं रेंट पे भी रह रहे हैं तो कहेंगे हाँ मैं घर में रह रहा हूँ। कहीं किसी की खेती लेके बटाई पे कर रहे हैं, किसी का हिस्सा लेके कर रहे हैं तो उसको भी क्या कहते हैं, हाँ मैं खेती कर रहा हूँ। यानी जिनको जानकारी ही नहीं होती आखिर इस जनगणना का हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे लोग इन योजनाओं से वंचित रहते हैं। यानी आपको जो भी जनगणना करने आए आपके गाँव में, आपके कस्बे में, आपको सही ढंग से अपनी जनगणना करानी है। यानी सरकार को सब कुछ सच सच बताना है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए समय पर भोजन नहीं है, आपके पास कोई भी वाहन नहीं है, आपके घर में बड़ी सी बीमारी हो जाए उससे भी उभरने के लिए आपके पास कोई भी स्रोत नहीं है। इस तरीके से आपको अपनी जनगणना में सब कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा, ये जो जनगणना है वो डेली या रोज रोज नहीं होती है, बल्कि 5 साल में या 10 साल में कराई जाती है। अभी हाल ही में बहुत जल्द 8 से 1 साल के अंदर, यानी 8 महीने से 1 साल के अंदर ये जनगणना सरकार फिर से कराने जा रही है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो आप अपना जो भी जनगणना है उसमें सही से सर्वे दे दीजिए और अपना जो नाम है वो बीपीएल श्रेणी में करा दीजिए। यानी आप अपना जो भी आप अपना बताइए गवर्नमेंट को, जब भी वो आपके घर पे जो भी सर्वे करने वाले हों, चाहे वो आपके ब्लॉक के हों, चाहे वो आपके आसपास जो भी प्राइमरी स्कूल है उनके शिक्षक हो या कोई अधिकारी है तहसील की तरफ से आए हैं, उन सबको सभी बिल्कुल सही आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। और यदि आपका एक बार बीपीएल श्रेणी में नाम चढ़ गया तो आपको फिर सारी सुविधाएं मिलेंगी। यानी ये मैंने कंफर्म कर दिया है कि किसको इन जो योजनाएं हैं उनको लाभ मिलता है। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यानी कुल मिला के आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, बीपीएल श्रेणी में गवर्नमेंट की ओर से नाम होना चाहिए, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, कई लोग जो घर से दूर रहते हैं, यानी सिटी में रह के काम करने लगे हैं, अपनी पूरी फैमिली को लेके रहने लगे हैं, तो उनकी भी जनगणना नहीं हो पाती है। बेचारे दूर गांव से रह के मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं मांग कर ही अपना गुजारा कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस योजना से वंचित रहते हैं। तो यदि आपको पता लग जाए कि आपके गांव, आपके शहर, आपके कस्बे में जनगणना हो रही है तो समय पर आप अपने घर पर आ जाइए, पता करते रहिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, समय समय पर, यानी समय समय पर तहसील के द्वारा, ब्लॉक के द्वारा और पंचायत के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें ये प्रावधान रखा जाता है यदि आप बीपीएल श्रेणी में आते हो और आपका जो नाम है वो एपीएल कार्ड में लिख गया है तो आप फिर से अपना नाम जो है वो बीपीएल में करा सकते हो। यदि आप बीपीएल धारक हो और आपका एपीएल में नाम लिख गया है तो आप बीपीएल में भी अपना कार्ड कन्वर्ट करा सकते हो। यानी कैंप चलता है, इसमें आप अपना जो सर्वे है वो सही करा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको समय पर जानकारी करनी है। जानकारी आप अपने नज़दीकी पंचायत घर से कर सकते हो, नज़दीकी तहसील घर से कर सकते हो, नज़दीकी आप अपने ब्लॉक से कर सकते हो। आई होप आप सभी लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं आती हैं उनको पाने के लिए प्लीज़ चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में सारी नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियोस जितने भी आए आप लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि।